हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए और जो साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे हम और आगे बढ़ेंगे और करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है? प्रकाश गैस किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किसके ऊपर काम करता है? परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है। और हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है? तो हरे पौधों का आवश्यक पोषक तत्व कितना होता है? 16 होता है लगभग। ठीक है। कितना है? 16 होता है। और आगे बढ़ेंगे अभी। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया किसने दिया है? वाटसन और क्रिक ने दिया है। ठीक है। क्रिक के द्वारा दिया गया है। एस एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किसका है? विटामिन सी का। एक गैस के रुद्धस्म दबाव के दौरान उसका तापक्रम क्या होता है? बढ़ जाता है। उसका तापक्रम कैसा होता है? बढ़ जाता है। प्रकाश के दो अलग स्वरूप है। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दो स्वरूप है उसके। ठीक है। कितने? दो स्वरूप है उसके। पीतल खालिस्तान की मिश्र धातु है। तो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु किस किस की है? तांबा और जस्ता की। पीतल किस की मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता दोनों आप याद रखें। ठीक है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है, क्वार्ट्ज का सोडियम सिलिकेट है। टिबिया अस्थि खालिस्तान में होती है। टिबिया अस्थि खालिस्तान में होती है। पैर में होती है। कहाँ पे होती है? पैर में। यकृत में संचित क्रिया क्रिया जा सकता है। तो ये विटामिन ए को। ठीक है। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उड़ता है किससे? केशिकत्व की क्रिया के कारण उसमें तेल ऊपर उठता है। प्राश्रवित तरंगे क्या है? प्राश्रवित तरंगे क्या है? निर्वात में उत्पन्न ध्वनि तरंगे है ये। कहाँ पे उत्पन्न? वैक्यूम में उत्पन्न है। ठीक है। एल्कोहल में खालिस्तान निहित है। तो इसमें क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसके अंदर निहित है। ठीक है। एल्कोहल में क्या क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है इसमें। लाल रुधिर कणिका खालिस्तान में बनी होती है। तो अस्थिमज्जा में बनती है। जो रेड ब्लड सेल किस में बनते हैं? ये अस्थिमज्जा में बनते हैं। ब्लड का मतलब कहाँ पर उत्पन्न होता? ब्लड अस्थिमज्जा में होता। ब्लड कहाँ उत्पन्न होता पूछेंगे तब भी यही हमें लगाना। ठीक है। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक रोग है जो विषाणु के कारण होता है। रेक्टर स्केल प्रयोग होता है। रेक्टर स्केल कहाँ प्रयोग होता है? भूकंप तीव्रता को मापने में प्रयोग होता है रेक्टर स्केल। कौन सा विभाज्य नहीं है? कौन सा विभाज्य नहीं है? तो ये परमाणु नहीं है। डाल्टन के अनुसार परमाणु विभाज्य नहीं है। ठीक है। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है? तो पललीहा। ठीक है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा। ठीक है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो त्वरित होगा। तो ऊपर की ओर होगा तो। ठीक है। स्वास्थ्य दांतों को मापने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। ठीक है। स्वास्थ्य दांतों को पाने के लिए। ठीक है। मापने के लिए नहीं, पाने के लिए। ठीक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो अम्लरोधी पदार्थ में होता है। ठीक है। किस में होता है? अम्लरोधी पदार्थ में होता है। आगे बढ़ते हैं अपन। देखें यहां तक है। कौन सा अंग यूरिया जैसे अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करता है? तो ये कौन करता है? गुर्दा। ठीक है। कौन सा यूरिया और अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर करता है? किसको? यूरिया को। और अवशिष्ट जो पदार्थ रहता है वेस्टेज उससे तो गुर्दा। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो ये कौन सी ग्रंथि है? पेनक्रियाज। पेनक्रियाज है ये। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड तो ये आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को। दांतों में क्या होता है? दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। दांतों में कैल्शियम होता है।
यदि कोई व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से ग्रस्त है? तो मायोपिया से रोग। ठीक है, कौन से रोग? मायोपिया से है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष कब बनता है? इंद्रधनुष कब बनता है? अधिक बूंदे रहने पर। ठीक है, अधिक बूंदे रहने पर। सोना महत्वपूर्ण धातु है, क्यों? आभूषण बनाने के कारण ये महत्वपूर्ण धातु है। ठीक है। बर्फ जमने में जेलेटिन क्यों मिलाया जाता है? ठीक है, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए जेलेटिन मिलाया जाता है। ठीक है, किसको मिला, क्यों मिलाते हैं जेलेटिन? बर्फ जमने में जेलेटिन मिलाते हैं कि वो जल्दी ना पिघले, इसलिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बर्फ, पानी में बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो ये भौतिक परिवर्तन है। कौन सा? भौतिक परिवर्तन है। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? नीम का उपयोग तो कैंसर रोधी एवं गर्भ निरोधक में नीम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस दवाई को बनाने में किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो ये हर्ट्ज है। क्या है? हर्ट्ज है। फेराडे के नियम संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से संबंधित फेराडे के नियम है। ठीक है। वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा है? तो जे सी बसु ने। ठीक है, किसने कहा है? जे सी बसु ने कहा है कि वनस्पति में जीव होते हैं। न्यूमेस्मेट्रिक क्या है? न्यूमेस्मेट्रिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। ठीक है। रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो क्या करता है? वक्र किडनी करते हैं। ठीक है। अम्लगम में रहता है, तो Hg रहता है इसमें। कैल्शियम कार्बट कार्बाइड पर जल डालने से बनता है, तो एसिटिलीन गैस बनती है। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से ये गैस बनती है। जिन का आकार होता है सर्पाकार होता है। कैसा रहता है जिन का आकार? सर्पाकार होता है। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो यह कितने होते हैं? 10 फलक होते हैं। अगला है, शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है, तो क्या? यकृत बदल देती है। ठीक है। अभी हम देखते हैं इसमें और मोयोपिया में होता है। मोयोपिया में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक है, मोयोपिया में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, उस बीमारी को क्या कहेंगे? मोयोपिया कहेंगे। गन धातु में होता है। गन धातु में क्या होता है? ये Cu और Sn तथा जिंक। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे छोटा कौन सा है इसमें? तो इसमें कौन सा रहेगा? न्यूट्रॉन सबसे छोटा है। न्यूट्रॉन सबसे छोटा रहेगा। ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टेकोफेरॉल रासायनिक नाम है। क्या नाम है? टेकोफेरॉल रासायनिक नाम है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण है, तो क्लोरोफिल का होना होता है। ठीक है, किसके? क्लोरोफिल के कारण। मेगर मापने का एक उपकरण है। मेगर मापने का एक उपकरण है, तो ये कौन सा है? इंसुलेशन प्रतिरोध को। मेगर मतलब हाई रेजिस्टेंस वैल्यू को मेजर करता है, तो जो इंसुलेशन रहता है, जैसे ये रबड़ है, इसका भी मतलब उसका मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? अगर रेजिस्टेंस मेजर करना है तो इसका, तो मेगर का यूज करेंगे। ठीक। वो वायु है एक, ये क्या है? एक मिश्रण है। वायु के अंदर अलग अलग मतलब गैसेस पाई जाती है। नेक्स्ट है, रेकेट्स है एक बीमारी है। रेकेट्स क्या है? एक बीमारी है, हड्डियों से संबंधित है रेकेट्स ये बीमारी। दृष्टि का हाइपर मेटोपिया, दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, उत्तल लेंस के द्वारा किया जाता है।
कौन सा मेटोपिया है, दूर दृष्टि दोष। बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है। क्या है? बॉक्साइट एक महत्वपूर्ण अयस्क है, तो यह एल्यूमिनियम का। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है, क्या रहता है? ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें उपस्थित रहता है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि वे प्राश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं। ठीक है, किस कारण से करते हैं? वो प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से वो चमगादड़ उड़ सकते हैं रात। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है तो अपचयन के लिए किया जाता है। वात्या भट्टी का उपयोग किसमें होता है? अपचयन के लिए किया जाता है। किसे मार्स गैस कहते हैं? तो ये मीथेन को कहते हैं। किसको कहेंगे? मार्स गैस, मीथेन को कहेंगे। एथिल अल्कोहल एक साम्यावी है, तो यह है डाइमेथिल ईथर का। ठीक है, डाइमेथिल ईथर का। बेकिंग सोडा खाना बनाने में प्रयोग होता है। इसका सूत्र क्या है? तो ये सूत्र इसका NaHCO3 है। ठीक है। भारी जल का आणविक सूत्र है तो D2O है। भारी जल का आणविक सूत्र D2O है। ऑक्सीकरण है क्षति, क्या? इलेक्ट्रॉनों की क्षति। ऑक्सीकरण किससे? इलेक्ट्रॉनों की क्षति। रबर आसानी से घुल जाता है, तो ये किस में घुल जाता है? बेंजीन में। ठीक है। जल में सबसे कम घुलनशील गैस है तो कौन सी है? N2 ये गैस है जल में कम घुलनशील है। अमोनिया क्लोराइड के जलीय विलयन है तो अम्ल होता है। जलीय विलयन किसका है? अमोनिया क्लोराइड जलीय विलयन अम्ल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट और आ गया। ठीक है, यह चलो अब हम इधर आते इसका फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का निश्चित ही इस चैनल से कुछ कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, इसलिए आप इससे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आप कहाँ हैं, आपके बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, किसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप अवश्य बता सकते हैं, बिना डरे। क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं, दिस इज द बिगनिंग पॉइंट। तो हम चाहेंगे जितने भी न्यू हमारे यूजर्स हैं, वो जितने भी यूजर हैं, न्यू ऑडियंस है, अवश्य आप हमारे से जुड़े, क्योंकि हमारे फर्स्ट आप ही रहोगे। तो आप हमेशा हमारे लिए सपोर्ट के लिए रहेंगे, तो हम भी आपके लिए तैयार हमेशा रहेंगे। ठीक है, आप अवश्य हमें बता सकते हैं। आप एक एक कमेंट को मैं पूरी तरह से पढ़ रहा हूँ, इसका जवाब भी दे रहा हूँ, कोई भी कमेंट नहीं छूट रहा है। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है ज्यादा कमेंट रहेंगे तो उसका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन अभी के समय में हम प्रॉपर आपको इसका रिप्लाई दे रहे हैं। तो अवश्य कमेंट करें और जुड़िए। आपका कमेंट हमारे लिए एक ऊर्जा शक्ति लेकर आता है। ठीक, आइए आप शुरू करते हैं। एमिनो अम्ल मिलते हैं तो ये किस में मिलते हैं? प्रोटीन में मिलते हैं। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है? तो रेयान है। क्या है? मानव निर्मित तंतु रेयान है। ठीक। विटामिन सहायता नहीं करता, विटामिन किस में नहीं? तो ये विटामिन पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता। ठीक है, पाचन क्रिया में सहायता नहीं करता है। दूषित जल जनित रोग नहीं है तो फ्लोराइसिस। ठीक है, फ्लोराइसिस। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन करता है? तो ये है बाघ। मानव सॉरी मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखता है तो ये किस दर्पण में? मैं पहले वीडियो में इसका जिक्र किया हूं। आप पिछले वाले वीडियो भी अवश्य देखें, ठीक है, ताकि छूटे ना। ये उत्तल लेंस के द्वारा। और मैंने जो अवतल लेंस किसमें, जो हम साधारण यूज करते हैं, जैसे कटिंग वाले बनाने के लिए रहते हैं, या फिर दाढ़ी बनाते हैं वहां पे, या श्रृंगार करती हुई लेडीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करता है तो पराबैंगनी किरणों से। ठीक है, ओजोन परत किसकी रक्षा करता है? पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, अगर ये परत हम ज्यादा सैटेलाइट को छोड़ेंगे तो इसमें छेद होंगे, तो जो पराबैंगनी किरणें हैं ये पृथ्वी पे आएगी और हमें अलग अलग प्रकार की बीमारी उत्पन्न होगी फिर पृथ्वी पे। ठीक। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है?
तो आयरन उपस्थित रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहा जा, होता है, तो ये है अमाशय में होता है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? पालक में पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो क्या है? Mg कोष्टक में OH2 है। कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जाता है? तो विटामिन ए। ठीक है, कौन सा है? विटामिन ए। हाइडोफाइट कहते हैं, तो बिना मिट्टी के उगने वाला पौधा होता है ये। ठीक है, कौन सा? बिना मिट्टी के उगने वाला पौधा है ये। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन। कौन सी गैस है? एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड, ये अगर वो पानी में गिरते हैं तो ठीक है, क्या होगा? इससे एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगी। कैल्शियम वस्तुओं के लिए अल्टीट्यूड मापने वाला यंत्र है, क्या है? अल्टीमीटर। ठीक है, क्या है? अल्टीमीटर। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बनाता है। हीटर, जो हीटर रहता है उसका तत्व किसका बना रहेगा? तो ये है नाइक्रोम का बनाया जाता है। ठीक है, नाइक्रोम का बनाया जाता है। जूल सेकेंड इकाई है, तो कोणीय संवेग की इकाई क्या है? जूल और सेकेंड, ये किसकी इकाई है? कोणीय संवेग की इकाई है। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है, तो एकास्टिक्स कहलाता है। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो तरंगदैर्घ्य घट जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? घट जाती है तरंगदैर्घ्य। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, कहां पर होता है उपयोग ट्रांसफार्मर का? वोल्टेज को चेंज करने के लिए। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। मैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ पॉइंट और आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि ट्रांसफार्मर का यूज, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास में जो लाइन आती है और उसमें दो खंभों के बीच में रखा रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो कहलाता है। और ग्रिड पर रहते आप देखे होंगे तो वहां पे बड़े ट्रांसफार्मर रहते हैं, वो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहते हैं। ठीक है, मतलब स्टेप डाउन करने के लिए। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग हम वोल्टेज को कम या बढ़ाने के लिए करते हैं। इससे करंट और वोल्टेज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन पावर और फ्रीक्वेंसी से चेंज नहीं होते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गो दूध में पीलापन का कारण है, तो केरोटीन के कारण उसमें गाय के दूध में पीलापन रहता है। किसमें? केरोटीन के कारण उसमें पीलापन रहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? तो ये किस अंग में संपन्न होता है? छोटे हाथ में यह संपन्न होता है। हीरा का रासायनिक होता है, हीरा का रासायनिक गुण होता है बहुरंगी होता है। हीरा का रासायनिक गुण क्या है? बहुरंगी होता है। जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। न्यूक्लियर के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। ठीक है, न्यूक्लियर से के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में ये रहता है। बादलों की दिशा बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? नेफोस्कोप कहलाता है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि है, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? तो ये इस्पात में होता है। किसमें होता है? बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग इस्पात में होता है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो जस्ता का उपयोग होता है। स्टोरेज बैटरी में किसका उपयोग होता है? जस्ते का। और मिठाइया में जिलेटिन मिलाने का कारण है सुगंध व स्वाद को बढ़ाना है। ठीक है, सुगंध और स्वाद को बढ़ाना है। गन पाउडर मिश्रण होता है, गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल और सोरा का। ठीक है, किसका है? सोरा का ये मिश्रण रहेगा। वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान के जो टायर रहते हैं उसमें गैस भरने के लिए हीलियम गैस उसमें भरी जाती है। ठीक है,
मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो यह है फाइब्रिनोजेल के कारण नहीं जमता है, ठीक है। इनकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो यह सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग में लाया जाता है दर्पण बनाने में, ठीक है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? सिगरेट लाइटर से ब्यूटेन गैस निकलती है उसमें, ठीक है। कौन सी गैस? ब्यूटेन गैस। निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी से उत्पन्न होता है? तो ये किसकी कमी से? सोडियम क्लोराइड की कमी से उत्पन्न होता है। सीएनजी से अभिप्राय क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। क्या है सीएनजी का फुल फॉर्म? आप याद रखिए, कंप्रेस नेचुरल गैस है इसका। वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम है? तो टेकोमीटर है इसका वायुयान की गति मापन उपकरण का नाम, ठीक है। और उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव है। उच्च रक्तचाप का इसका, अगर हमारे पास मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा तो उसके अधिक ये होने की संभावना रहेगी, ठीक है। अनाच्छादन की प्रक्रिया उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर रात में निम्न तापमान होता है, ठीक है। कैसे रात में निम्न तापमान होता है वहां पर? आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। बालू टिबा बनने का कारण होता है? तो पवन का कार्य रहता है, ठीक है, पवन का कार्य। कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता मतलब कौन से है? डोनर। तो ये है डोनेट का ओ, ठीक है। आर्द्रता संबंधित है, आर्द्रता किससे संबंधित है? वायु में उपस्थित तापमान एवं नमी से, ठीक है। पेट्रोल का मुख्य घटक क्या है? पेट्रोल का मुख्य घटक ऑक्टेन है। क्या है? ऑक्टेन। नेक्स्ट है मोबाइल फोन का आविष्कारक है? क्या है मोबाइल फोन का आविष्कारक? डॉक्टर मार्टिन कपूर है। मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? डॉक्टर मार्टिन कपूर। कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है एक, क्या है ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये है प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचलनों को नियंत्रित करता है ये, ठीक है। क्या करता है? जो एक प्रोग्राम है जो कि पूरी तरह से उसके नियंत्रित करता है कंप्यूटर। मर्ग तृष्णा बनने का कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, डबल पूछा गया, ठीक है। सॉरी। किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? तो यह हरी सब्जी में पाया जाता है। ग्रसिका एक नली है जो कि खालिस्तान भी कहलाती है। ग्रसिका को क्या कहते हैं? आहार नली भी कहते हैं इसको, ठीक है। वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुआ रिक्टर स्केल, ठीक है। तो 9.3 इतने रिएक्टर स्केल पे आता है जो भूकंप वो सुनामी लेकर आता, ठीक है। कोशिका विभाजन के लिए तर्कु तंतुओं को संगठित करते हैं? तो वह तारक केंद्रक, ठीक है। क्या है? तारक केंद्रक करते हैं। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। किसी कंपनिक पिंड, कंपनिक पिंड के अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है इसको। अरंडी के बीज का उपयोग, अरंडी के बीज का कौन सा भाग तेल देता है? तो अरंडी के बीज का एंडोस्पर्म जो रहता है अरंडी के बीज में रहता है, ये तेल देता है, ठीक है। इसलिए इसका तेल भी निकाला जाता है। तैराक को नदी के मुख्य बल मुकाबले तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों होता है? तो क्या रहता है? समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होने के कारण रहता है उसमें समुद्र में तैरना। एक नाव यदि नदी से समुद्र में जाती तो वो कुछ ऊपर की ओर उठ जाएगी। ये भी आप ध्यान रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है इसका? समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वर्णांध रोग की खोज किसने की थी? तो जॉन डाल्टन ने की थी। ठीक है, इस रोग की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण जो पानी के अंदर रहता है छड़ी, वो क्या रहती है? टूटी हुई दिखती है, मुड़ी हुई दिखती है, या इस तरह से दिखती है। ठीक है, तो वो किसी अपवर्तन के कारण दिखते हैं। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? ठीक है, सौर पृष्ठ पर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आई थिंक ये पेज हो गया है। नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे अभी अपन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। इस पेज को भी कंप्लीट करेंगे, फिर वीडियो का हम पुश कर देंगे और अगला वीडियो हम बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े वीडियो हो जाएंगे तो क्या है कि आप लोगों को देखने में आसानी रहेगी। एक मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ इसकी, तो आप क्या करना, इस प्ले लिस्ट को खोलना, शुरू वाला चलाना, जितना आप देख पाओ, उसके बाद फिर नेक्स्ट देखते रहना। कंटिन्यू मैं इसको लेकर आऊंगा और पूरा इसको कंप्लीट करेंगे इस बुक को। ठीक है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों, ठीक है, क्या है? ध्वनि तरंगों। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति है तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक क्या है? इतनी आवृत्ति का हम मतलब सुन सकते हैं। कोई भी मनुष्य इतने तक, देखो 20 हर्ट्ज से कम रहेगी उसे नहीं सुन सकते, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहेगी तो उसे भी नहीं सुन सकते। ठीक है, मनुष्य की सुनने की कैपेसिटी यहाँ तक रहती है। आर्किमिडीज का नियम संबंधित है तो ये पलवन का नियम है। किसका नियम है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पलवन का नियम है। ठीक है, साधारण प्रयोग में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा है तो सोडियम कार्बोनेट है। कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट है। गैल्वेनाइजेशन एक प्रक्रम है, लोहे पर जिंक का लेप चढ़ना है। ठीक है, लोहे पर जिंक का चढ़ना है। ठीक, कौन सी मिट्टी ज्यादा जल नहीं सोखती है? तो ये क्लेयी मिट्टी, ये इसका नाम याद रखें। कौन सी मिट्टी ज्यादा जल को नहीं अपने अंदर सोखती है? तो ये क्लेयी मिट्टी है। बीज रहित फल को किस तकनीकी रूप से विकसित किया जाता है? ठीक है, तो ये है संस्करण से। ठीक है, किससे? संस्करण से। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान है तो 1.008 AMU। इलेक्ट्रॉनिक ओरिएंटेशन द्वारा सूचना जोड़कर प्रयोग कहाँ से आसान होता है? तो ये कहाँ से आसान होता है? HTML के द्वारा आसान होता है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिस्टर तंतु निर्मित होता है तो ये किसमें? पेट्रोलियम से निर्मित होता है ये। कौन सा एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से बैटरियों में किया जाता है? तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड। 2000 डीबी 2000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग कहलाती है तो ये अल्ट्रासोनिक रहेगी। ठीक है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि रहेगी। कैलोरी माप है उष्मा की मात्रा को कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का अवशिष्ट गुरुत्व होता है तो कितना होता है? 1 G/ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा है। किसने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे खोजा है। वातानुकूलित प्लांट की क्षमता दी जाती है तो ये किसमें दी जाती है? टन में दी जाती है। ट्रांसफार्मर की क्षमता व्यक्त की जाती है तो ये किलोवाट में व्यक्त की जाती है। कितने केवी का है ट्रांसफार्मर की क्षमता? किलोवाट में नहीं, यार केवीए में करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत। ध्वनि की तक्षणता निर्भर करता है तो ये किस पर? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिससे ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता
तो कितना है 85। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप प्रास है, तो यह है 18 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस है। ऑटोमोबाइल गियर सामान्य बने होते हैं, तो ये एलआई स्टील के बने होते हैं। ऑटोमोबाइल गियर किसके बने होते हैं? एलआई स्टील के बने रहते हैं। चले इसे भी हम पूरा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। ये प्रॉपर दिख रहा होगा है ना? एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता, विद्युत मोटर क्या रहेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जनरेटर क्या रहता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, दोनों मोटर और जनरेटर। अब अगर बैटरी आती है, सेल, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके वो अपने अंदर स्टोर करती है, और जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं तो वो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल कर देती है, ठीक है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन करना। क्या है? हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन का संवहन करना, ठीक है। मोटर के स्टार्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो मोटर के स्टार्टर का एक कार्य क्या है? मोटर को शीघ्रता से रेटेड गति पर चलाना है, ठीक है। देखो इसमें ये दिया है, लेकिन इसका मेन काम रहता है, स्टार्टर का काम क्या रहता है मोटर को, कि जब वो स्टार्ट करती है तो मोटर क्या रहती है? बंद रहती है, तो उसका टार्क क्या रहता है? जीरो। इस कारण से उसमें वो रेजिस्टेंस भी आर्मेचर का जीरो कम रहता है, उसका जीरो तो नहीं रहता लेकिन कम रहता, पॉइंट में रहता है। इस कारण से वो अधिक करंट को खींचेगी, और जब अधिक करंट खींचेगी तो अचानक वो रनिंग पॉइंट में नहीं आएगी। इस कारण से उसमें हम सीरीज में क्या कर देते हैं? आर्मेचर के सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं, तो ये स्टार्टर कहलाता है इसमें, ठीक है। और फिर वो जैसे स्टार्ट होती है धीरे धीरे उसको हम क्या कर लेते हैं? पूरी तरह से सप्लाई से कर देते हैं, डिस्कनेक्ट करके कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेन काम है। इसमें क्या है? शीघ्रता से रेटेड स्पीड पर गति लाना है, ठीक। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? तो ये लाल, हरा और नीला है, ये प्राथमिक रंग है, इसको भी याद रखें। सदिश क्या है? कौन सदिश राशि है? तो ये बल हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण, ये सदिश राशि है, ठीक है। संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है, क्या है? वाया निलय करता है पूरे शरीर के लिए रक्त पंप, ठीक है। इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी ग्रंथि है, तो यह है अग्न्याशय ग्रंथि है, ठीक। शरीर नियंत्रण में सहायक है, क्या है? शरीर के नियंत्रण में क्या सहायक है? शरीर के नियंत्रण में मस्तिष्क है। आई थिंक ये पेन इसका है ना, ठीक है। पोलियो टीका की खोज किसने की है? पोलियो टीका की खोज किसने की है? तो जॉन साल्ट ने की है। रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो विटामिन के मदद करता है इसको। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ का कार्यरत दाब क्या है? बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। जूल प्रति कूलम क्या है? ये विभवांतर मतलब वोल्टेज की यूनिट है ये, ठीक है। वोल्टेज की यूनिट क्या आती है? वोल्ट भी होती है, पर वोल्ट बराबर किया गया कार्य होता है, ठीक है। किया गया कार्य बटे आवेश, तो इसको बोलते हैं जूल पर कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल बेयरिंग का बाल बना होता है, तो ये कार्बन क्रोम स्टील का बना रहता है। इस्पात की कठोरता मुख्यतः निर्भर करती है, तो ये कार्बन की प्रतिशतता पर निर्भर करती है। लोहे का गलनांक है, तो 1539 डिग्री सेल्सियस है। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव्य ईंधन है, तो कौन सा है? द्रव्य ईंधन गैसोलीन है ये। गन मेटल का संघटक अवयव है,
तो ये तांबा, टीन और जिंक का है। ठीक है, तांबा, टीन और जिंक का है। कंप्यूटर में रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसका फुल फॉर्म इसने पूछा है। कंप्यूटर में रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम क्या है? रोम भी आती है ना कंप्यूटर में, रीड ओनली मेमोरी कहलाता। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी बोले। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है, तो ये है सीपीयू। ठीक है, ये दिमाग की तरह काम करता है कंप्यूटर का। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई। ठीक है, ये है आई थिंक लास्ट है, इसे भी हम कर लेते एक बार। ठीक है, यहां तक। एक लेड एसिड सेल को आवेशित करने के लिए सप्लाई की आवश्यकता होती है, लेड एसिड सेल को। ठीक है, और सेल को चार्ज किसमें? डीसी में करते हैं। जैसे हमारा मोबाइल रहता है, उसको हमें चार्जर की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि हमारे घरों में डीसी एसी सप्लाई आ रही है, एसी को डीसी में करने के लिए वहां रेक्टिफायर लगा रहेगा उसके अंदर जो बॉक्स आता है उसमें, और वो फिर हम चार्ज करते हैं। ठीक है, स्टील में कार्बन की प्रतिशतता है, तो कितने हैं स्टील के अंदर कार्बन की प्रतिशतता? 1.2 से लेकर 1.7 तक रहती है। एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य कितना है? एक्स किरणों का तरंग दैर्घ्य 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। डाटाबेस क्या है? तो रिकॉर्डों का कलेक्शन है। डाटाबेस क्या है? रिकॉर्डों का कलेक्शन है एक अस्थायी चुंबक का चुंबकत्व नष्ट होता है जब चुंबकन बल हटता है। तो डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, शीतलक क्यों प्रयोग में लाया जाता है? तो ये कार्यरत उपकरण और मशीनों को ठंडा करने के लिए शीतलक का यूज करते हैं। ठीक है, कूलाम के बराबर होता है। कूलाम कितना है? एक कूलाम 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉनों के बराबर रहता है। एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखें। कंप्यूटर पेरिफेरल है। कंप्यूटर पेरिफेरल क्या है? इनपुट और एवं आउटपुट डिवाइस सेज। ठीक है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक रहता है और उल्टा रहता है। जो रेटिना के ऊपर बना प्रतिबिंब कैसा रहेगा? वास्तविक रहेगा, परंतु कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। एक मेगावाट, एक मेगावाट बराबर होता है, तो ये एक मेगावाट, एक मेगावाट कितने होगा? 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये लाख के बराबर बोल रहा। ठीक है, मेगावाट, किलोवाट, मेगावाट क्या रहेगा? 1 मिनट, आई थिंक मुझे लग रहा चार्ज की कमी हो रही है। ठीक है, तो ये एक बराबर, 1 मेगावाट बराबर होगा 10⁻6। तो इसको हम लिख सकते हैं 10, 1, 3 हो गया, 4, 5 और 6, ऐसे 0 0 पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, इतना होता है। आगे बढ़ते हैं अभी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो क्यों पकता है? पिछले वाले वीडियो में भी यह क्वेश्चन आया था, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी उबल बिंदु क्वथनांक बढ़ जाता है उसका। ठीक है, प्रेशर कुकर में। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रासायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजाइट का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका? सोडियम बेंजाइट का यूज किया जाता है। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? भूतल से ऊंचाई नापते हैं अल्टीमीटर से। ठीक है, उसकी ऊंचाई को मेजर करने के लिए अल्टीमीटर का यूज। क्यूरी इकाई है, रेडियो सक्रियता की इकाई है। किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी। ठीक है, सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क है। किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? तो ये प्रकाशीय ऑप्टिकल की होती है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो ये है टिम्स बर्नली। आईटी का विस्तृत रूप है, आईटी का विस्तृत रूप क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी की बूंदों को
गोल होने का कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण है, ये पिछले वीडियो में भी बताया था मैं आपको। एथलीट को जल्दी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट्स देने से जल्दी ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, मैं अब वीडियो यहीं रोकूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जिस कारण से आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम्स होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अवश्य लाइक करें इसको, और हमारे साथ जुड़ने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यदि कुछ वीडियो में कुछ चेंज करना चाहते हैं आप एक्सप्लेन करने में, मैं अभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि एग्जाम पास में है। आरआरबी की जितनी भी एग्जाम है वो कंटिन्यू हो रही है अभी। आरपीएफ की चल रही है, एसआई की, उसके बाद जस्ट आरआरबी जेई की एग्जाम है, उसके बाद तो कंटिन्यू ग्रेड 1 ग्रेड 3 की एग्जाम रहेगी, उसके बाद जो एनटीपीसी आरआरबी की है वो हो जाएगी। और इसी प्रकार एसएससी में भी कंटिन्यू आने वाली एग्जाम है। तो आप इसको देखिए क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट साइंस का एक विशेष सब्जेक्ट है, इसके द्वारा आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और थ्योरी आप जहां से पढ़ रहे हो वहां से पढ़ सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव यहाँ कंटिन्यू जो लगा रहे वन लाइनर है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको पहले से ज्यादा नहीं पढ़े तो इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और जय हिंद जय भारत।